हेलो सर, क्या हाल है आपके। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज ऐसे कैसे। हमेशा तो आप ये कहते हैं कि नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूँ आपका। और आज सीधे कह रहे हो कि हेलो सर, क्या हाल है आपके। वो इसलिए कि आप थंबनेल देख करके थोड़ी घबराहट निश्चित रूप से आपकी हुई होगी, और ये बड़ी घबराहट हो सकती है कुछ विद्यार्थियों के लिए, और स्वाभाविक भी है। और अब ये मेरे को गाली मत निकाल देना कि सर आप मुस्कुरा भी रहे हो, ठीक, और हमारे ऊपर टेंशन आ गई। कुछ हद तक सही बात है कि देखो आपके लिए टेंशन है, लेकिन वो टेंशन बड़ी क्यों नहीं है और किस कारण से नहीं है, और क्या ये सब कुछ अभी लागू होने वाला है, कब तक हो जाएगा, इन सारी बातों का समाधान लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो इसलिए अब बोलूंगा, नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण चर्चा है इस बात को लेकर के कि जो एनसीटीई ने इन दिनों, यानी पिछले दिनों की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, उस समय एक बड़ी मीटिंग की उन लोगों ने, और काफ़ी लंबी चर्चा रही। इसमें विषय एक ही था कि सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर केंद्र में सीटेट और राज्यों के अंदर उनकी अपनी टेट, जैसे राजस्थान में बोलते हैं आर टेट, या अब बोलने लगे रीट। अब जो रीट थर्ड ग्रेड के लिए लगती है वो तो हम सब जानते हैं कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वो लगती हैं। उससे थोड़ा अलग सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकंड ग्रेड के टीचर्स और फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स के लिए ये लगेगी। अब लगेगी कैसे, उसी प्लानिंग में लगेगी जैसे सीटेट लगती है, वैसे ही यहां पर भी क्या लगेगी, टेट लगेगी, मतलब रीट लगना अनिवार्य होगा। अभी तक अनिवार्य नहीं था, ये कंडीशन थी कि अनिवार्य कुछ जगह पर नहीं था। सेंटर में भी कुछ वैकेंसियां ऐसी थी या कुछ जगह ऐसी थी जहां अनिवार्य नहीं था। स्टेट में तो निश्चित रूप से, राजस्थान में तो है ही नहीं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई थी। अब ये कंडीशन कब बदलने वाली है, तो एक बात आप समझ लो अच्छी तरह से कि ये कंडीशन एकदम से तो नहीं बदलने वाली, ठीक, कि अभी बदल जाएगी ऐसा तो नहीं है। तो फिर अब प्लानिंग स्टार्ट की है, 4-6 महीने लग जाएंगे, फिर उसके बाद 8-10 महीने बाद में उसके कुछ प्रारूप आएगा, कुछ उसका सिलेबस आएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा मामला होने वाला है, टाइम लगेगा, ये बात तो तय है। लेकिन अब ये जो भर्ती आएगी, ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड है, उसमें निश्चित रूप से जहां तक हमें लगता है ये लागू नहीं होगी। अब क्यों नहीं लागू होगी, क्योंकि देखो ये सब कुछ हो रहा है अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत, ठीक है। और उस नई एजुकेशन पॉलिसी को राजस्थान या कोई भी स्टेट अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे अपना रहा है, और सेंटर ने भी फोर्सफुली किसी को नहीं कहा कि अभी एक दिन में लागू कर दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसके जो चीज़ें हैं, जो अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें सही हैं, अब हर स्टेट की अपनी सर्कमस्टेंसेस हैं, अपनी परिस्थितियां जो होती हैं वो हैं, और उनके तहत वो उसे अपना रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो राजस्थान में भी जैसे भी आपने देखा होगा कि कॉलेज एजुकेशन के अंदर सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट कर दी, और बाकी चीज़ों के अंदर भी धीरे धीरे एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब चूंकि सेंटर और स्टेट दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो थोड़ी तेज गति से भी लागू होगा, ये भी तय है। लेकिन इतनी भी तेज गति से नहीं होगा जितनी आपको टेंशन हुई है, धीरे धीरे होगा। और यानी मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो पूरा अनुमान है और पूरा विश्वास है कि इस भर्ती में, यानी अब जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड होगी, इसमें तो नहीं लग रहा, ठीक है, इसमें तो निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अभी, ठीक, तो इसलिए इसमें तो नहीं है। लेकिन अगर ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई, उसके बाद में बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो जब तक पूरी आपके पास जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी लागू हो चुकी होगी, उसमें फर्स्ट ग्रेड में इंटरव्यू भी लागू हो चुका होगा, सेकंड ग्रेड जो है उसके अंदर भी एक टीचिंग स्केल के नाम से थोड़े बहुत नंबरों का इंटरव्यू होने वाला ही है उसमें भी, और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट आपके सामने हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया है कि इस भर्ती को पूरे मनोयोग से, पूरे जान लगा करके और पूरी ताकत के साथ, ये जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट आने वाली है, इनको अपनी तरफ से अडॉप्ट कर लो, खींच लो, नौकरी लग जाओ। नहीं तो भाई अब आगे आने वाला समय उतनी आसानी से आपको नौकरी देने वाला है नहीं, और विशेष रूप से टीचिंग स्किल में तो, क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आगे टीचिंग स्किल्स की डिमांड है
वो अलग प्रकार की होने वाली है। सारा सिस्टम चेंज होने वाला है। आपको जो ढर्रा इस समय दिख रहा है ये पूरा पूरा ही बदलने वाला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मौके को अब मत छोड़ देना। नहीं ये ना, ये जो एनसीईटी और बाकी जो इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं वो जल्दी बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब चूंकि स्टेट होंगे वो भी अडॉप्ट तो करेंगे चीज़ों को, तो हम ये थोड़ी कहते जैसे मान लो शिक्षा मंत्री राजस्थान वाले या राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम तो अब यही करेंगे, और चुनाव जाने के बाद में उनके कोई डर भी नहीं रहने वाला, और चुनाव तो आ गए। ठीक, तो वैकेंसी भले ही निकाल दें चुनाव से पहले अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग कि दबाव में है गवर्नमेंट की भाई कोई नहीं वैकेंसी तो निकालो, तो अगर निकाल भी देती है चुनाव से पहले वैकेंसी तो होगी तो नहीं, वो तो पूरी साल होगी, साल एंडिंग तक होगी। तो चूंकि इतना मैं इसलिए कह सक रहा हूं विश्वस्त होकर के कि इतनी जल्दी वो कर नहीं पाएंगे, चाहे कितनी जोर लगा ले। एक वैकेंसी तो इनको जैसे चलते आ रहे हैं उस हिसाब से ही लगवानी पड़ेगी। लेकिन आगे बिल्कुल विश्वास मत कर लेना, मतलब ये है कि सीधी बात अभी लग जाओ, नौकरी लगनी है अब, और इसमें कोई विचार नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है, इसलिए अब जान लगा दो। ये बात सही है कि शाम की शाम मैं आपको मोटिवेट करने आता हूं, लेकिन आज वाली कड़वी सच्चाई है, इसे केवल मोटिवेशन मत मान लेना, यह आपकी जिंदगी का आधार बन जाएगा। अगर इस बात को अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो फिर बाद में ना ये पक्का समझ लेना कि यहां से तुम जाओगे आगे तो बड़ा नुकसान तुम्हें हो जाएगा अगर ये वैकेंसी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो, क्योंकि तुम एकदम से अलग ढर्रे में से अलग ढर्रे में जाओगे। भाई ये जो वर्तमान का ढर्रा है वो अलग प्रकार का है, नया आने वाला है वो नया ढर्रा है, अपने आप को सेट नहीं कर पाओगे और तुम्हारे हाथ से सिलेक्शन निकल जाएगा, मैं साफ कह रहा हूं। इसलिए इस वैकेंसी को कैसे भी कुछ भी करके लेना है तो इसके लिए अब भी लग जाओ। ये मत ढूंढो, ये मत देखो कि वैकेंसी कब आएगी, क्या करेंगे, किस समय करेंगे, कुछ नहीं। जो भी संसाधन है, जो भी किताबें आपके पास है उन्हें मजबूती से तैयार करना शुरू कर दो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनकी बाकी सब चीज़ें जो मैं रणनीति के रूप में बताता रहता हूँ वो सब चीज़ें आप पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करो। निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ इसका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए विद्यार्थी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ही शानदार आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आप सबको बहुत बड़े लेवल तक के लिए तैयार कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।